हाँ, मुझे लोगों की तरफ से फ़ोन आया कि हमें डराया धमकाया जा रहा है और हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ टनल बने, रेलवे आए, बिलासपुर का डेवलपमेंट हो। सभी लोग डेवलपमेंट के पक्ष में हैं, चाहते हैं कि काम भी हो। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ कमी है, ये लोगों को जिस तरह टेरराइज किया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेंगे। और लोगों के जो घर हैं वो सच में 3-4 घर ऐसे हैं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा कि वो रहने के काबिल नहीं हैं, और 15-20 और हैं जिनमें दरारें आई हैं। और ये सब हुआ है इस टनल के कारण। और इन लोगों का आरोप है कि ये जो टनल बनाई जा रही है अनसाइंटिफिक तरीके से बनाई जा रही है, तभी लोगों के घरों में दरारें आई। ये लोगों को अंदेशा भी है, आरोप भी है। और दूसरा, मुझे तब आना पड़ा जब लोगों को लगा कि पुलिस इनको कहीं टेरराइज कर रही है, लोग पुलिस इनको डराएगी धमकाएगी। तो हमने पुलिस वालों से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा हमारा करने का कोई औचित्य नहीं है, ना हम ऐसा कुछ करेंगे। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन उन्होंने जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट का कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर्स आए हैं, तो वो ऑर्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन को आए हैं। उसमें भी कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन को पार्टी बनाया था। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें क्या प्ली ली है, ये लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है, वो लोग जानना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को बताया नहीं है, लोगों का पक्ष रखा नहीं है। क्या पक्ष रखा है, लोग जानना चाहते हैं। और ये जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है वो विद इन वीक कहा है, इसलिए विद इन वीक मेरा ये मानना है कि लोगों के साथ धक्काशाही ना की जाए, लोगों से बातचीत की जाए, लोगों से जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाया जाए। और ये सारे IRDP और BPL के परिवार के लोग हैं, इनके पास 2-2, 3-3, 4-4 बिस्वें जगह है, उसी के ऊपर मकान है, कोई और जगह इनके पास है नहीं। तो इन लोगों को या तो एडमिनिस्ट्रेशन या मेरा सरकार से भी निवेदन है कि या तो इनको लैंड कहीं दी जाए या उनको मकान का मुआवजा दिया जाए। और ये जिस तरह से इन लोगों को अंदेशा है कि बरसात आने वाली है, ऐसा ना हो कि परिवार के साथ ही हम उस घर में कहीं दफन ना हो जाए, तो इसी आशंका को हम भी एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करने के लिए आए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात करने के लिए आए हैं। और आज यहाँ SDM आए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इससे पहले जो SDM थे, DC थे, उनकी कमेटियां फॉर्म की थी, उन कमेटियों में कौन कौन मेंबर थे, क्या उसमें एक्सपर्ट थे या खाना पूर्ति थी, उनकी रिपोर्ट्स क्या है वो पब्लिक हो या बताई जाए। तो ये 7 दिनों में ये सारी चीजें हो, उसके बाद जो भी निर्णय लेना है, ये लोग भी अगर माननीय हाईकोर्ट के पास गए हैं तो लोग भी अब जाने के लिए तैयार हैं। तो उस तरह से हमें न्यायालय और अपनी न्याय प्रणाली के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन लोगों के साथ न्याय हो। इन गरीब लोगों की हाय जिसको भी लगेगी उसका भला नहीं होगा। मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर इनके जिस तरह से मकान देखे हैं, इसलिए मैं इनके पक्ष में ये कहना चाहता हूं कि इनको न्याय दिलाया जाए। और ये दिहाड़ी मजदूरी के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उसी से परिवार चल रहा है। ये 1 महीने से कहीं दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर रहे हैं, इनके परिवार चलेगा कैसे? इसलिए गरीब विरोधी और BPL विरोधी एडमिनिस्ट्रेशन अपना रवैया ना अपनाए। ये कंपनियां हैं, ये पैसा कमाने के लिए आई हैं, पैसा कमाए लेकिन लोगों से ज्यादती ना करें। धन्यवाद। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय SMI हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट, घुरकड़ी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर धरना है, ये सिर्फ 24 दिन का धरना यहाँ पर नहीं है, इसको 1 साल भर हो गया है। लोग बराबर प्रशासन के पास जा रहे हैं और प्रशासन इनकी सुन रहा है नहीं सुन रहा है वो आपके समक्ष है। आज पुलिस यहाँ आई हुई थी, ऐसा सुनने में आया कि हाईकोर्ट से कोई ऑर्डर आया हुआ है जिसके तहत इनको यहाँ से उठाया जा रहा है। तो आपके सामने जैसे कि ये लोग प्रशासन के साथ पहले भी चलते आए हैं, आज भी चल रहे हैं, इन्होंने वो जगह खाली करी। पहले भी इन्होंने कोई अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, शांतिपूर्वक ये धरना किया था। और कंपनी किस कारण काम नहीं कर रही थी वो कंपनी जाने, लेकिन आज ये मैक्स जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यहाँ बैठी हुई है। ये मतलब अगर एक अंधा आदमी भी उन मकानों की तरफ जा रहा है और हाथ से उस चीज को छू रहा है तो उसको भी नजर आ रहा है, उसको भी पता लग रहा है कि उसमें कितनी बड़ी दरारें हैं। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये SC समुदाय से हैं, SC हैं। और उसके बाद BPL में ये सब आते हैं। और किसी के घर में सिर्फ एक अकेली औरत है, किसी घर में एक बुजुर्ग है, कुछ के ऊपर तो अभी पीछे बड़ी विपत्ति आई, किसी का बेटा यहाँ पर चला गया। उसके बावजूद जो कंपनी है वो
यहाँ से हमारे सेंट्रल केंद्र में मंत्री हैं माननीय नड्डा जी, यहाँ पर से MP हैं, उनको भी एक बार इस चीज को नजर मारनी चाहिए, क्योंकि हर बार वो इस चीज को उठाते हैं कि रेल का जो कार्य है वो हमारी सरकार करवा रही है। उनको देखना चाहिए किस प्रकार का घटिया कार्य यहाँ पर चला हुआ है। ये आम लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनसे हम लोग बनते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे साथ चलते हैं। लेकिन आज दिक्कत ऐसी आ रही है कि यहाँ सारी की सारी कोई बहुत बड़े परिवार नहीं है, यहाँ 16-17 परिवार है, 5-10 घर हैं जो टूटे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बार बार उनको देख रहा है, लेकिन उनके ऊपर रजू नहीं रहेंगी। तो मेरा आपके चैनल से ये दरख्वास्त रहेगी, सभी रिपोर्टर भाइयों से, इस आम जनता के लिए आप आगे आए और केंद्र में बैठे उन बड़े लोगों से भी उनको भी ये दिखलाएं कि क्या चल रहा है इस देवभूमि के अंदर। धन्यवाद। SMI हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट घुरगड़ी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आंखों के रोगों से ग्रसित लाखों मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। 24/7 आंखों के चेकअप से लेकर ऑपरेशन तक की अत्याधुनिक नवीन तकनीक की मशीनों की सुविधाएं लोगों को यहां मिल रही है। समय समय पर यह संस्थान दुर्गम क्षेत्रों के जो लोग यहां किसी कारण पहुंचने में असमर्थ है, उनके लिए आंखों के चेकअप के लिए गाँव में मुफ्त कैंपों का आयोजन कर लोगों को मुफ्त सेवा दे रहा है। SMI हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चीफ आई सर्जन डॉक्टर संदीप महाजन सहित जैसे कई काबिल और बेहतरीन डॉक्टर भी यहाँ मौजूद है। यहाँ सफेद मोतिये का ऑपरेशन फेको द्वारा केवल कुछ मिनटों में किया जाता है, जबकि आंखों के पर्दे की सभी बीमारियों का इलाज लेजर व अन्य विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा किया जाता है। रेटिना के लिए उन्नत विटेरो रेटिनल सर्जरी इत्यादि सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। हेल्थ कार्ड, ECHS, सरकारी बीमा कार्ड धारकों के लिए कैशलेस उपचार यहाँ उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816336029 पर या फिर 9816164471 पर।